अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हलाकते की पहली एपिसोड के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल और मोदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके प्रोग्राम का होस्ट मोदी और ये मुझे साथ में असिस्ट करेंगी और जो हमाकते हैं शादी की शादी वो ये करेगा। हंसने की क्या बात है, मैं सही कह रहा हूँ। तुम बैठी वहां पे हो, देखो लिखा हुआ है तुम्हारे आगे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है अन्या और तुम्हें क्या आगे। इस प्रोग्राम की होस्ट मैं हूँ और वो हमारे साथ दानिश्वर है। अच्छा जी, आप शो का आगाज करें। नाज़रीन, आज हम पेश करेंगे सियासी और ताज़ा खबरों पर मुश्तमिल सियासतनामा। अंदर की दिलचस्प और पुरस्कार खबरों पर मुश्तमिल हमारा सेगमेंट है मेहमान जसूसी और मुस्तकिल मज़ाहिया किरदारों से मेल मुलाकात और पते की बात। मगर सबसे पहले बात करेंगे तेजी से फैलते हुए करप्शन के सरतान की। आफ्ताब साहब, ये सरतान किस हद तक फैल चुका है और क्या इलाज मुमकिन है? बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तेज़ी से फैलता चला जा रहा है, लेकिन इसका जो ब्राइटर एस्पेक्ट है वो ये कि ये लाइलाज नहीं है। कैंसर अमूमन लाइलाज होता है, ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज सरबसर मुमकिन है। ज़्यादा ख़तरनाक बात ये नहीं कि हम करप्ट माशरा हैं, ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि हम करप्शन को एक सोशल नॉर्म की हैसियत से एक्सेप्ट कर चुके हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, वाकई हम इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। मतलब है कि पूरी दुनिया में आप देखिए कि करप्शन की हवा निकलती है ना, करप्शन की बात चलती है तो सबसे पहले टॉप से आपको रेजिग्नेशंस नजर आते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सदूर को हमने रिजाइन करते देखा है, हमने अपनी आंखों से प्राइम मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े अफसरों को नौकरियां छोड़ते, दफ्तर छोड़ते देखा है। लेकिन ऐसी कोई नमनस का शिकार हैं हम पाकिस्तान में रहते हुए कि चूंकि अवाम नम हो चुके हैं, इससे बिल्कुल एपैथेटिक हो चुके हैं, लाताल्लुक हो चुके हैं कि यार, जैसे मैं मिसाल के तौर पे पेश करूंगा आसानी के लिए, समझाने के लिए, कि हमारा थ्रेशोल्ड हाई हो गया है। अगर हमें कोई ये बताए ना कि धमाका हुआ है और 5 बंदे जाँ भाग हो गए, तो हम इसको कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म समझते ही नहीं है। यार ये क्या बात, यहां तो 150 बच्चे जान से गए थे। जब तक 70-80 लाशें ना गिरे हम उसे टेररिज्म समझते ही नहीं है। इसी तरह कि जब तक कोई 2, 4, 5, 10 अरब के स्कैम में पकड़ा ना जाए या जब तक उसका स्कैम एक्सपोज ना हो, हम उसे करप्शन समझते ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और समझ भी लें तो उस पर असर कुछ नहीं होता, कोई उसका फॉलो अप नहीं है। आप देखिए किस कदर जिल्लत है कि एक करप्शन होती है, अनर्थ होती है, उसके ऊपर तहकीकात होती हैं, लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और एजेंसियां रिकमेंड करती हैं हुकूमतों को कि जनाब ये कल्प्रिट्स हैं, इन्होंने स्टेट को रॉब किया है, इनको पकड़िए, इनको प्रोसिक्यूट कीजिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला सबसाइड हो जाता है। क्यों? सिफारशी आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े रऊसा हुक्मा, वो आकर कहते हैं जनाब ये किस किस को पकड़ेंगे, और हमारे यहाँ कमेटियां बनाई जाती हैं जिसके बाद उनकी रिपोर्टें दबा दी जाती हैं, हत्ता के रिकमेंडेशंस दबा दी जाती हैं। अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं, इंग्लैंड में ऐसा क्यों नहीं, नॉर्वे में ऐसा क्यों नहीं है? वहां पर एक सिस्टम है, करप्शन को करप्शन समझा जाता है, बुराई को बुराई समझा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़े पाक साफ माशरे हैं, वहां और तरह की बुराइयां हैं। अच्छा, इस हवाले से ये भी सिर्फ पाकिस्तान ही का तुर्रा इम्तियाज है कि यहां दूध वाले पर भी करप्शन का इल्जाम लगता है कि ये उसमें मिलावट करता है, लोगों की जिंदगी से खेलता है, और प्रेसिडेंट के ऊपर भी इल्जाम लगता है। वो बेचारा की दही परहेज मिलावट करता है। ममनून हुसैन की बात नहीं हो रही, सदर जरदारी की हो रही। जरदारी साहब पे लगे थे ना इल्जाम। मैं ये नहीं कहता कि इल्जाम सच्चे थे या झूठे थे, लेकिन इल्जाम है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। भाई इल्जाम तो है ना, आज तक उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, और ये कसूर उनका नहीं है, आफरीन है इस नफीस और सादतमंद कौम पे कि उसने पूछने की जहमत नहीं की कि सर ये सरे महल वाला रौला था क्या। और एक बहुत बुरी रिवायत भी हमारे माशरे में है कि जब पूछ होती है तो जो निचली सतह के मुलाजमीन है उनकी गर्दनें काट दी जाती है। ये तो एक तरीका है ना। अगर इस लेवल के इल्जामात सरहद के उस पार लगते ना तो मोदी हुकूमत रिजाइन कर देती, और तो और अगर हमारे मोदी की हुकूमत होती ना, ये रिजाइन कर देता। मैं क्यों रिजाइन करता यार, मैं कोई पागल का पुत्र हूं।
और ये जो तुम यहाँ पे बैठ के हमें इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हो, इतनी सच्चाई की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अगर आज तुम्हें उसी इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठना पड़े ना, और बाबू तुम भी वही हरकतें करोगे। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे मैं ये हरकतें और करूं। नहीं, यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं ना, खुदा ना करे कि मुझे यहाँ उस कुर्सी पे बैठना पड़े। वो किसी वजह की बददुआ भी लग सकती हो। नहीं, बद्दुआ तब लगे अगर मुझे उस कुर्सी पर बैठकर ये सब कुछ करना पड़े। बुरे बुरे हालात है, अल्लाह माफ करे, बुरे बुरे हालात है। वो मेरा ड्राइवर देखो, वो करप्शन करता है। तुम्हारा ड्राइवर किस तरफ से आ गया? लो जी, मेरा ड्राइवर किस तरफ से क्या बात? तुम्हारे पास तो मोटर बाइक है, वो वो नहीं। मोटर बाइक पे ड्राइवर रखा हुआ है। ओए, मोटर बाइक के अलावा मेरे पास कैदी डब्बा भी है। हाँ हाँ हाँ, कैरी डब्बा है। कैदी डब्बा है ना वो है बाबा, है। अच्छा जी, आपका जो कैरी डब्बा है उस पर आपने ड्राइवर रखा हुआ है। वो तो ड्राइवर ही रखते हैं, और क्या हाथ स्पेशलिस्ट रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर लो जी, परसों मैंने क्या दिया कि मुझे जरा दफ्तर तक छोड़ दिया, आज ठंड बड़ी है, मोटरसाइकिल पे नहीं जाया जा रहा। उसने मुझे कैदी डब्बे में बताया, मैं कहता रास्ते में पेट्रोल बनवा लेते हैं। लो जी, पेट्रोल पंप पे रुके हैं, पेट्रोल डलवाया, तो वो जो पेट्रोल डालने वाला था उसने बोला उसके कान में जाके क्या कहा, कहता ओए कितने दी पर्ची बनानी हूँ। ओए होए होए, यानी करप्शन, यानी जितने की पर्ची तुम चाहो मैं काट दूंगा। और उसको नहीं पता था कि आप मालिक है, साथ बैठे हुए हैं। और मैं शक्ल से मालिक लगता हूँ। वो बेचारा समझा किसी शरीफ आदमी को लिफ्ट दे रहा है। तुम अपने हालात भी तो इस तरह रखते हो ना, अजीब से कपड़े होते हैं तुम्हारे। मेरा ख्याल है इसके ड्राइवर की पोजीशन इससे बेहतर है। कपड़ों को क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं, बड़े अच्छे, बेहतरीन है। ओए बेत सुपर हिट है ये कोट जो है ना, ब्रूनी का ब्रूनी का अल्बरूनी का होगा। वो नहीं ब्रूनी, वो जो होती है पीछे लिखा भी हुआ असली है ब्रायोनी का। हाँ, लिया कहां से था? अब ये तो नहीं ना बताऊंगा तुम्हें। नहीं बताए तो आखिर यार, ये ब्रायोनी के सूट कहां से लेते हो? वो एक शोरूम है, उन्हें पंद खोली, फिर तुम भी बुलावांगा। यानी पंड खोली। हाँ, यार पंदे खोलता है। अच्छा, मैं हैरान हूं कि इसे लंडे से भी बेहतरीन चीजें मिल जाती है। ब्रायोनी का लड़की के सामने तो कुछ शर्म कर लो यार, थोड़ी सी। आज ये टोपी कहां से ली है? वो यार, हम इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते। और बातें भी करेंगे, लेकिन यहाँ मोदी का वर्जन ले ले, उन्हें कोई बात बहुत जोर से आई है। और इतनी जोर से, आप भी वैसे बहुत ही कूल मगज है, हर सवाल आप उसकी तरफ क्यों जाती हैं भाई? मैं अवामी तज्जिया निगार बैठा हूँ, अवाम मेरी आवाज सुनती है। और तज्जिया निगार नहीं हो, यहाँ बैठे हो तो तज्जिया कार हो। मैं तज्जिया कार नहीं हूँ, मैं तज्जिया निगार हूँ। मैंने क्या कोई रिटर्न कहीं से कुछ जाके सर्टिफिकेट लेना? मेरी जो मर्जी मैं बोलूं यार, तुम मामले लगते हो। अच्छा, तुम अपने तज्जिए कहाँ लिखते हो? कंधा पे लिखना हुआ। क्या होता है यार, हमेशा उसकी तरफ जाती है, मुझसे पूछा। चले प्लीज बताइए। मुझे तो लगता है तभी कि ये जो तभी क्या होता है? आफ्ताब नहीं तुम्हें कहना आता? वही आफ्ताब के आधा उकाला तुम्हें तभी कहता है। ये मेरी छेड़ नहीं है, मेरा नाम है और मुझे बड़ा अजीज है, लेकिन ये मेरा दफ्तरी नाम नहीं है। देखा जाए तो बात वही है, करप्शन क्या होती है? क्या होती है? वो दंद ना निकालो, बताओ मुझे करप्शन। मैं बता, उन्होंने बताया था इतनी तफसील से। मुझे तुम्हारा हैरान होना बल्कि खौफजदा होना बड़ा अच्छा लगा। क्या होती है? इसमें शक नहीं कि हर वो चीज जो इस मुल्क के खिलाफ जा रही हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन कार फरमा होती है। ये जो लैंड माफिया का रौला है, ये क्या है? ये करप्शन ही है, और क्या? अब ये क्या करते हैं, ये जो रॉबर्स हैं, ये कब्जा करके जमीनों पे, प्लॉटों पे, कोठियों पे, घरों पे तो जाके स्टे ले लेते हैं अदालतों से। अब अदालत खुद जाकर तो नहीं देखती, ये तो हुकूमत का काम है ना, इतना पावरफुल तरीके से प्रोसिक्यूट करे कि अदालत रिलीफ दे ही ना यूसर्पर को। और करप्शन के मामले में मैं कन्विंस्ड हूं कि आज आपने जैसे कह दिया ना कि टेररिज्म हमारा मेन टारगेट है, मैं समझता हूं ये डुअल टारगेट होना चाहिए, एक टेररिज्म और दूसरा करप्शन, क्योंकि ये किसी तरह भी टेररिज्म से कम नहीं है। लेकिन आफ्ताब साहब, ये तो लीडरशिप कर सकती है। लीडरशिप, इसमें कोई शक नहीं, ये ट्रिकल डाउन है। लीडर जब तक नहीं चाहेगा उस वक्त तक करप्शन खत्म नहीं हो सकती। लीडर जब तक नहीं चाहेगा कौम सादगी का शार नहीं अपनाएगी। क्यों? ये वो चीजें जिसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, ये ऊपर से नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर जा ही नहीं सकती, इनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री चेंज हो जाती है।
अच्छा जी, एक बात तो बताइए, अपना जुनाब हजरत अरस्तु कालवी साहब, चलो ये हजरत अरस्तु काड़वी है क्या, नई चीज है? यार तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, तुम्हें रास नहीं आ तुम रही? मेरा नाम क्यों नहीं लेते सीधी तरह तुम? ओए, किताब का नाम बनता है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? ओ ये मिसरा है, तू मेरा नाम क्यों नहीं लेती, ये जॉन एलिया का मिसरा है। तुम्हें पता है जॉन एलिया का? तो मुझे क्यों नहीं पता होगा? वो कि सैन फ्रांसिस्को था शायद है गाजी, वो कराची में लंबे लंबे बालों वाले जॉन एलिया। ऐसी क्या बात है, बिल्कुल वो है आप जी हम मगर ये सब क्या है, आप जी हम मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन मैं बताऊं वो क्यों नहीं लेती होंगी? क्यों? वो कोई इज्जतदार खतूत होगी ना, उस जमाने की जो औरतें थी ना, वो डायरेक्ट नाम नहीं लेती थी, वो कहती वे पप्पू दे अब्बा, वो इस तरह करके बुलाती थी, डायरेक्ट नाम नहीं लेती थी। मुन्नू भाई का एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है इस हवाले से। किसी ने पूछा, मुन्नू भाई आपकी बेगम साहबा आपको मुन्नू भाई कहती हैं? वो कहते कहती नहीं, समझती भी है। और यार मेरी बात तो बीच ही में रहेगी ना बेचारे कि तुमने अपना दीवान खोल लिया। इतना अच्छा तुम्हें शेर जॉन एलिया का सुना दिया। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझा जाए। आहो जी, ओना दे लेवल ते आके। हाँ जी, जिस तरह की चल रही जो मुरव्वजा पॉलिटिक्स है ना, उस लेवल पर आके आपको करना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। सियासत और हुकूमत से अंदर की खबरें जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मेहमान जसूसी। क्या लेचन जी? ये मेहमाने जसूसी कहां से हो गए? मैं तो लंघ रहा सा ते मैं क्या मैं पता करा कि एक नवी बिल्डिंग बनी है, नवा चैनल खुले है। ये पता है किसकी आवाज है? ये अपनी तरफ से सरदार यावर हयात बन के बैठे हुए हैं, बहुत लेजेंडरी प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन के। थैंक यू आफ्ताब इकबाल, बहुत शुक्रिया मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, आपकी नहीं। ओ एक्चुअली बीबी आंदी होंदी सी तायरा नकवी दे नाल। ये बीबी? हाँ हाँ, ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। नहीं नहीं, ये छोटी जी होंदी सी। और तायरा नकवी बेचारी तो फौत हो गई है। फौत ते आफ्ताब जी सारे नहीं हो जाने हैं। ये क्या क्या मंतक है ये? नहीं मंतक नहीं, ये लॉजिक है कीजिए। ये उस दौर की बात है जब तायरा नकवी भी छोटी होती थी। तायरा नकवी दे बारे तानू शायद एक गल दा पता नहीं हैगा। क्या, किस बात? वो पैदा ही वड्डी होई सी। ये क्या? आफ्ताब जी, वड्डे लोग जड़े होंदे ने ना जी, वो पैदा ही वड्डे होंदे ने। पैदा ही बड़े होते। हाँ जी। अच्छा ये बताइए मोदी भाई। मोदी वोदी नहीं, इस वक्त मैं सरदार यावर हयात खान नेगा। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। मैं उनका बहुत कदरदान हूं। मैं कदों कह रहा चंद जी कि तुसी उन्हां दे पर्चा करा देता है। आप उनकी आवाज में करने के, और ये अटायर ये आज तक यावर हयात ने नहीं, ये हेड पहना कभी उन्होंने? लगदा है कि तुसी फिर यावर हयात नू 83 च नहीं वेख्या। 1983 में? 1883 चंद जी। आफ्ताब जी, तानू एक गल अगर मैं दसा तो तुसी हैरान हो जाओगे। मैं बाद में पूछता हूं, पहले तो ये बताइए ये सिगरेट क्यों पकड़ रखा है आपने बगैर जलाए हुए? इसलिए कि मैं इस गाना कढ़ना दिल दे विच। हाँ जी, देखो बुराई नू एक्सपोज करना चाहिए है, उन्हें जलील और रुसवा करना चाहिए है। आप तो छोड़ दे उस बेचारे, आपके हाथ में आके मैं ये मोदी को कह रहा हूं, ये मैं यावर साहब को नहीं कह रहा, आपके हाथ में आके वो काफी रुसवा हो चुका है। अच्छा ना, 2 मिनट और सब्र कर ले, की ले रहा तेरा मेरे हाथी च। अभी हम करप्शन का तस्करा कर रहे थे। मैं तो इस हद तक अलाउंस देने को तैयार हूं, और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं इस हद तक जा रहा हूं कि करप्शन भी कर लो, अगर इसके बगैर रह नहीं सकते हो, मौत वाकई होती है तो करप्शन कर लो, खुदारा डिलीवर तो करो, वो थोड़ा सा डिलीवर तो करो ना, पता चले कि हुकूमत एग्जिस्ट कर रही है। वो ज़मीर जाफरी का शेर बार बार याद आता है ऐसे माहौल में कि शौक से नूरे नजर लखते जिगर पैदा करो, जालमो थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। वजीरा नू चाहिए है कि गंदम भी पैदा करो। लो जी, इस गल तो एक और गल मैं दसा। हाँ जी, साडे एक वफाकी वजीर जेरे 7-8 साल पहले DH दे विच एक किराए दे घर ते रहिंदे सन। यू सी, अज उन्हां कोल
ਉਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। वाह वाह वाह। ਬੀਬੀ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤਖ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? You see, what kind of a world is this? अच्छा मोदी साहब, एक तो आप काम करें। Please, बीबी, try to understand. I'm not Modi. मोदी क्या, सरदार साहब बैठे हुए इसमें। Exactly. सरदार यावर हयात खान। Exactly. Talk to me properly. you और see. ये मोदी कह रही है उन्हें। Just मोदी वो imagine. फजूल सा कैरेक्टर, Just वो जो imagine. पैथेटिक सा एक्टर नहीं है। Exactly. वो जो निहायत फजूल है। ਫਜ਼ੂਲ ਵਾਹਿਆਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਦ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाय, वैसे जुल्म करते होंगे आप, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्टर है। ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। You see, नहीं, वो तब भी बहुत उम्दा एक्टर था। बंदा वैसे फजूल था, इसमें कोई शक नहीं। ਘਟੀਆ ਨਿਹਾਇਤ ਘਟੀਆ। एक्टर बहुत अच्छा। ਐਨੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਸਕ? आप उस वजीर का नाम बताएं। ये क्या फ्रीज हो गए? ਓਏ ਆਫਤਾਬ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੱਭਾਂ। नहीं क्यों, इसमें क्या ऐसी बात है? ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। भाई वजीर को माफिया डॉन है, आप बताइए, नाम बताइए। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਰਾਣੀ ਜੀ। अच्छा इकरा, आप पूछें ਉਹ प्लीज। ਇਕਰਾ ਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं मोदी के कुछ अगले रूप। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे इस शो के कुछ मुस्तकिल किरदारों से जो कि हमारे शो में आते जाते रहेंगे। ਓਏ ਵਾਹ 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 ਤਾਬੀ ਬਾਹੂ, ਉਹਦਾ ਲਾ 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 ਮੌਸੂਲਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। इधर बात करो, इधर वो एंकर यार- ये है, मैं नहीं हूँ। ਓਏ ਐਂਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਸੋਫੇ ਸੂਫੇ ਲਾ ਕੇ। ਓਏ ਉਹ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। क्या काम? ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਹੈ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਆਂਡੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ये बताओ, हाँ जी। तुम एक पुराने कैरेक्टर हो। गवर्नमेंट कॉलेज में जिन दिनों मैं पढ़ा करता था ना, ਓਏ ਉਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਛੱਪ ਛਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾ 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 ਮੌਸੂਲਾ ਲਾ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? ये नहाता नहीं था। ਓਏ ਕਾਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ यार। अच्छा, मैं पूछना जो बात चाह रहा हूँ हाँ, कि पूछिए। 30-35 साल पहले भी तुम ऐसे ही थे। ये क्या स्याह मूछे, स्याह कलमे, ये क्या है? ਓਏ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗਈ। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? और मुझे यकीन है इस पग के नीचे टिंड होगी। ਓਏ ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ये पहले मुझे बताया बाबूजी कि ये क्या ड्रामेबाजी शुरू की ये है। क्या ड्रामेबाजी? एक नया शो है हम कर रहे हैं, बड़ा फन्ने खां शो है इस चैनल का। फन्ने खान शो दे। मांगते हैं, इसका नाम है। हाँ आप पहलवान जी नबीना, आप पढ़ नहीं सकते क्या लिखा हुआ है? 5 जमातें तो आप मेरे सामने पढ़े थे। यार तू इत्थे बैठा, तेरा सारा प्रोग्राम दुनिया वेख दी, साडे लिए भी कुछ कर दे, साडे महल्ले लिए। क्या तुम्हारे मल्ले? ये गिर ना जाना जो हरकतें ਉਹ कर। ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਵੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਗੰਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਬੀ ਬਾਹੂ के मादे इलाके में ना बड़ा गंद है। अच्छा जी, ओए होए होए कहाँ नहीं है? ओए माशाल्लाह तुम भी खुद कफील हो, लेकिन साडे बोलते बेड़ा ही गरक होया है कसम नाल। वो चूजे दे मुंह वाला नहीं है अपना हमजा शरीफ वो तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, वोट नहीं दिया था तुमने? उस दौर की बात बताऊं तुम्हें मैं ताबी बाहू, ये लोग वोट लेने आते होते थे ना, इतने इतने वोट इन्हें हम पकड़ा दिया करते थे, और एक टैडी पैसा राह में हम पे जो हमने कभी लिया हो। और अब पैसे नहीं लेते हम, बस कोई काम शाम ले लेते हैं। अब पैसे एजेंसियां ले लेते हैं, नहीं, वो वो बस थड़ा पक्का करवा लेते हैं, बस। नाजायज काम करवा लेते हैं। नहीं, शर्म करो पहलवान जी, शर्म करो। ये जो गंद है तुम्हारा अपना इकट्ठा किया हुआ है। और बीबी आप मेरे साथ गुफ्तगू करें, मुझे डॉक्टर ने दानश्वरों से परहेज बताया। आप बताएं, आप फिर उन्हें काम कहते हैं कराने को आपके इलाके के? ओ वो क्या बताना जी उन्हें, वो अच्छा, हमजा की बात कर रहे थे। ले हमजादी की गल करा, वो पित्तल दा लाटू हर तीजे दिन आ जाता। क्या क्या? पित्तल दा लाटू। वैसे वहां पे उस इलाके में बहुत बड़ा अलमिया है। ये जो चिंगची का शोर है, बाकी आप वहां चले जाएं, यूं लगता है कि आप एक पहम जीटी रोड पर जिंदगी गुजार रहे हैं और उस रोड के बल्कि बीच में सो रहे हैं। ला 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 मौसूला नहीं सो सकते,
तो फिर किस कब सोते हो? वो कानों में रूहियां तुन के सोते हैं वो तो ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਤੁਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚੁੱਕਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਨਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 500 ਬੰਦਾ अच्छा उर्दू में क्यों नहीं बात करते हो? ਉਹ ਯਾਰ ਇਧਰ ਗੱਲ ਗੰਢੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਊ ਤੰਗ सी गलियां निकला गाड़ी नहीं आती जी आग लग जाए ना बीबी तो फायर ब्रिगेड जो है ना वो खोती रेडी पे आ रहा होगा पिछली दफा आधी आग खोती ने बुझाई है हद हो गई है खोती अब कोई फायरमैन है? वो समझिया कदों ना इन्ना कोई पानी नहीं होता अच्छा फिर वो हर दफा कहते हैं जी कि हाँ जी करेंगे पहलवान जी करेंगे पर लेकिन नहीं ये एंड पे क्या कहते हो? पर लेकिन नहीं ये मसला तो अंदरून शहर में आम देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंतहाई खतरनाक बात है ये। अक्सरियत उन प्लाजों की इलीगल है लेकिन मजबूरी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रॉयल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये 3-4। अल्लाह तेरा भला करे ਉਹ ਕਸਮ ਨਾਲ ਐ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ 5-6 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਲੇਕਿਨ नहीं पर लेकिन नहीं क्यों कहते हो? पर लेकिन नहीं नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट मेन मुलाकात जारी है और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक नए मेहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या रे मैं उन्हें सलाम भी करनी तो हमें दंदियां कटी जा रहे हैं कितना बुरा लग रहा है तो तंते में हमेशा तो बुरी लगनी है तभी बुरी नहीं बुरा बचपन तो इन्हों मैं जान नहीं है गया उन गल्लां पे करदा टक दियां बह के पिछा किसी के सामने नहीं पहचानदा मनु क्यों नहीं पहचानदा? मन नहीं पता मैं विच नहीं गल दा मन की पता होवे क्यों नहीं अच्छा ये पहचानदा? बताओ यहाँ क्या करने आए? ये तो लगन डई सा ते मैं वेख्या कि नवा चैनल खुले मैं कहा चलो मैं भी चल के इंटरव्यू दिया हुण ते साडे शनाख्ती कार्ड भी बन गए ने ना। नहीं किस चीज का इंटरव्यू? तुम क्या करोगे? मेरा शौक पता की है? क्या? हाय हाय मेरा शौक वेख मेरा इंतजार वेख क्या? खबरां पढ़ने का बड़ा शौक है। खबरां पढ़ने का? हाँ ऐसा मेरा दिल करता मैं दिन रात खबरें ही पढ़ती रहा मैं आई से इंटरव्यू देन ऑडिशन किसी ने नहीं लिया चीज़ा ही लेंदे रहने मेरा काम ही नहीं है साढ़े कोल की करिए चैनल ते चैनल नवे खोली जा रहे हो तुसी टीवी आ गया VCR आ गया साढ़ा काम ही खत्म हो गया है ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ SBU ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋ 35000 ਗਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ USB ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ नहीं सीरियसली बताओ आखिरी काम कब किया था? ले आखिरी काम तो दसा कदों कीता सी ਜਦੋਂ हमजा नहीं होया हमजा शहबाज हाँ पैदा हुआ था जब हाय हाय ओए पैदा तो कबल अज़ मसीह होया सी ये ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੱਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ अच्छा जब MNA हुआ है MNA ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਗਈਆਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਉਹ ਹੀ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ अच्छा ठीक है ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਖਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਰੇ ਉੱਠਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ठीक है ठीक है आवांगी में दारनी मनांग डांगरी तुम्हें आने किसने दिया यहाँ पे हमारे शो? तांगरिंगा तुंग 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 यार किस कदर बेहुदा लग रहे हो तुम। हाय हाय हाथ दो गई खुसरा बेहुदा नहीं लगेगा तो की DCU लगेगा कमाल गल्लां पे कर दे तुसी। अच्छा ये बताएं आप रहती कहाँ हैं? इससे पहले कभी कोई टीवी चैनल में गई हैं, देखा है? पार्टी नहीं अपना पार्टी अंदर जाओ ना ते थोड़ा जिहा होर अंदर जाओ थोड़ा जिहा होर अंदर चले जाओ ना ते थोड़ा जिहा होर अंदर जाके अच्छा फिर तू तो चुप कर पूछया उन्हें तू एवें विच की फेर लाई हुई थोड़ा जिहा ते होर अंदर जा अच्छा चलो लगे रहो आपस में ते वो थोड़ा जिहा होर अंदर जाके ना ते पिछले पासे मेरा घर है गई तो कोई करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है? करंट तो मेरी बड़ा है अल्लाह हाँ ऐसी कोई गल नहीं हैगी ऐसे फजूल बकबक कर रहे हाय फजूल की तेरा की मतलब मैं इट्टा ते खलोती हुई हूँ हद हो गई। अच्छा ये बताओ कि ऑडिशन कुछ दिया भी या नहीं? दिता है ना जी मनु है फलतरू जा फड़ा देता उन्होंने मनु क्या कहते हैं इसमें से पढ़ो। लो जी यह खबर मेरे मतलब दी है इमरान खान हाय ने बयान दिया है कि अच्छा ये फजूल हरकतें ना करो हाय
ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਮੀ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੂੰ ਕੋਣ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ इमी कहाँ से आ गया वो? ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਧਰਨੇ ਚ ਆ ਕੇ वाकई इमी उसका नाम बड़ा मशहूर। ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਦਫਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਲਾਮ ਸਲਮ ਮੇ ਜਰਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ अच्छा खबर पढ़ो, बोर ना करो। ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਹੈਗਾ लो जी इमरान खान ने बयान दिया है कि सेनेट में पैसे लेकर वोट देने वाले को ना पार्टी से निकाल दूंगा। वंस अगेन वही करप्शन, पैसे लेना देना। भाई मरो कोई काम तो पैसे लेते देते बगैर कर देता करो। अगली खबर सुन, वजीर इत्तलात ने कहा है कि इमरान को पार्टी में बगावत का खदशा है। अपने ही मेंबरान पर शक का इजहार किया है। हाय हाय ये वजीर इत्तलात वही है ना वो जिदा गुजो या टेरगा मुंह है। क्या फजूल जुगते कर रहे हो तुम बैठे हो यहाँ पे? हाय हाय वे जुगता तू नहीं करन देंदा, खबरां तू नहीं पढ़न देंदे, इत्थे मैं की मुजरा करा फिर। और मुजरे के काबिल भी नहीं हो तुम। तभी विचली गल पता की तू बड़ा याश हो गया। नाजरीन आज के लिए इतना ही, देखते रहिए 92।